प्यार अंधा होता है। अगर मैं किसी से प्यार करूंगा उसमें लाखों कमियां हैं, वो मुझे दिखने की नहीं, लेकिन मेरे घर वालों को वो कमियां दिख की लालसा ने और टावर की लालसा ने ही इसके अंदर हमें इन्वेस्ट करने के लिए एक मन कर रही है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि ज़्यादा हो रहा है आयात, कम हो रहा है निर्यात। साफ शब्दों में आपको ये मार्केट छुपा के आपके सामने एकदम रेट ऊपर को चला गया। अगर आप ऑप्शन में भी काम कर रहे हो तो धीरे धीरे कैंडल हरी बन रही है, आप उसे देखकर अपने दाव को लगा रहे हो। ऑप्शन में हो रहे हो, चाहे वो आपका इंट्राडे में हो रहे हो, चाहे आपका वो इन्वेस्टिंग में हो रहा है, सब में आपको एक चीज लगती है, वो आपका दिमाग। और सबका दिमाग सर अलग अलग होता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर, जिस तरह से व्यापार में घाटा बढ़ता जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और उससे किस तरीके से मार्केट में इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर एनटीपीसी की, और बात करेंगे सर थोड़ी सी जीटीएल इंफ्रा की, क्योंकि लगातार कमेंट का सिलसिला जीटीएल इंफ्रा में बढ़ता जा रहा है। जो इनका रिजल्ट आने वाला है उससे पहले काफ़ी लोगों की इसके अंदर निगाह टिक चुकी है सर। मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि मार्केट में कुछ लोग ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो मार्केट को हमेशा गलत नज़रों से देख रहे हैं और मार्केट को हमेशा बदनाम करने में लगे हुए हैं। और कुछ लोग आपको अच्छे भी मिलेंगे जो मार्केट को अच्छी तरह समझकर प्रॉफिट ले रहे हैं और लॉस आने पर अपने शेयरों में होल्ड कर कर बैठे हुए हैं सर। सारे जितने भी काम शेयर मार्केट में हो रहे हैं, चाहे वो फ्यूचर ऑप्शन में हो रहे हो, चाहे वो आपका इंट्राडे में हो रहे हो, चाहे आपका वो इन्वेस्टिंग में हो रहा है, सब में आपको एक चीज़ लगती है, वो आपका दिमाग। और सबका दिमाग सर अलग अलग होता है। एक चीज़ को देखने के नज़रिए लोगों के अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग ही वो लोग उसके बारे में व्याख्यान कर देते हैं सर। और जिसका व्याख्यान से चीज से मिल जाता है वो ही परफेक्ट अनुमान लगाने वाला हो जाता है। बस शेयर मार्केट इसी का नाम है सर। अगर शेयर मार्केट में आपने लॉस लिया, आप मार्केट को बदनाम कर रहे हैं, कोई भी बदनाम कर रहा है, तो समझ लो सर सारी की सारी चीज़ें तो आपके सामने हो रही है। ऐसा तो है नहीं सर कि छुपा के आपके सामने एकदम रेट ऊपर को चला गया। अगर आप ऑप्शन में भी काम कर रहे हो तो धीरे धीरे कैंडल हरी बन रही है, आप उसे देखकर अपने दाव को लगा रहे हो। अगर प्रॉफिट आ रहा है आप उसके अंदर प्रॉफिट नहीं ले रहे हो, उसके बाद वो ज़्यादा ग्रीन करके फिर रेड की तरफ आ रही है, वो आपके एकदम लॉस देके जा रही है, फिर आप मार्केट को बदनाम कर रहे हो सर। तो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं आपके सामने हो रही हैं, आपके आंखों के सामने वो पल पल में बदल रही है। और उस पल पल में बदलने वाले प्रॉफिट लेना और प्रॉफिट में नहीं लेके उसे लॉस लेना, वो सारा हमारे थ्रू ही होता है, वो किसी के थ्रू नहीं हो रहा है। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो हमने खुद को संभालना है कि 1000 ही ले लो, 10,000 की लालसा हमें नहीं करनी है। और जो 1000 लेकर बैठ गया वो अगले बार 2000 भी ले लेगा, लेकिन जो 1000 के चक्कर में 10,000 लेना चाह रहा है ना, वो कभी आकर जाके प्रॉफिट ले ही नहीं सकता। मेरा मानना यह है सर। तो मार्केट को सही नज़रों से सही तरीके से डील करना में आना चाहिए। और कोई सी भी काम गलत नहीं है, बस उसे करने के नज़रिए गलत हो जाते हैं, वही हमारे मार्केट में हमारे दिलों को तोड़ देते हैं सर। तो बात करते हैं सर एनटीपीसी की। और एनटीपीसी की इसलिए बात करेंगे सर क्योंकि सर कोयले की इतनी दिक्कत होने के बाद भी एनटीपीसी ने 21.7% का वृद्धि कर दी है उत्पादन में, क्योंकि एनटीपीसी की कई कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन करके उत्पादन को 21% से ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये आने वाले दिनों में आपको ये दर्शा रहा है कि एनटीपीसी एक अच्छी कंपनी निकलकर आपके सामने आने वाली। और शेयर प्राइस भले इसकी निगेटिव दृष्टि आपको दिखा रहा हो, लेकिन जो इसके काम बढ़ते जा रहे हैं, जो इसकी परियोजना चलती जा रही है और सोलर के क्षेत्र में भी ये उतरता जा रहा है और देश की ये सबसे बड़ी कंपनी है बिजली उत्पादन में, तो ये आपको आगे जाकर दृष्टि अच्छी करने वाली है। किसी भी व्यापार को समझकर उसके शेयरों पे काम करना ही शेयर मार्केट का एक अच्छा ज्ञान आपको देगा। जब तक के किसी चीज में वृद्धि नहीं होगी तब तक के आपके शेयर प्राइस में भी वृद्धि नहीं होने वाली है। इसलिए अंदरूनी चीज को आपको समझना पड़ेगा और उस समझ को ही कहते हैं शेयर मार्केट में काम करना। तो एनटीपीसी ने अच्छा काम कर दिया और इसलिए काम अच्छा कर दिया क्योंकि ये कोयले से बिजली बनाकर अपने उत्पादन को बढ़ा रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और इनके जो एमडी थे, फिर बता रहा हूं, उन्होंने कहा था कि 20 से 30 साल तक कोयला कहीं नहीं जाने वाला है। तो एनटीपीसी में आपको नजर रखनी चाहिए क्योंकि ये सोलर के क्षेत्र में भी अच्छे कदमों के साथ आगे बढ़ने की अपनी प्रैक्टिस में लगा पड़ा है और यही आपको शुरुआती तौर में देख लेना चाहिए सर।
तो बात करते हैं सर व्यापार में घाटा और निर्यात हो रहा है सर नरम, यानी कि जब तक कि हमारा व्यापार नहीं बढ़ेगा, जब तक कि हमारा जो माल है ना बाहर विदेशों तक नहीं जाएगा सर। उसमें इस जून महीने में काफ़ी गिरावट आई है। जो हमें ज़्यादा निर्यात करना था वो उतना हो नहीं पाया और ज़्यादा हो गया है आयात सर। जिस तरीके से कोयला, सोना और कच्चा तेल ही दर्शा रहे हैं कि इतना ज़्यादा हमें आयात करना पड़ रहा है और उस आयात करने से ज़्यादा पैसा हमारा बाहर जा रहा है, तो वो एक व्यापार को बढ़ा रहा है, यानी व्यापार के घाटों को बढ़ा रहा है और वही आपको शेयर मार्केट में गिरता हुआ दिख रहा है, जो इस बार एक रिपोर्ट के अनुसार जून में एक रिपोर्ट निकल कर आई है। तो ये अंदरूनी काम हो गया सर। हम कहते हैं सर पता नहीं क्यों शेयर गिर रहे हैं, क्यों मार्केट गिर रही है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि ज़्यादा हो रहा है आयात, कम हो रहा है निर्यात। साफ साफ शब्दों में आपको ये मार्केट समझनी है। जब तक कि आप साफ साफ शब्दों में मार्केट नहीं समझोगे, आपको कुछ भी समझने नहीं आने वाला। आपको इतनी सी बात समझनी पड़ेगी सर। जहां देश हमेशा कच्चे तेल पर निर्भर रहा है आयात करने में, और वहीं सर ये बढ़कर 94.2% तक के ये पहुंचकर 20.7 अरब डॉलर तक के पहुंच गया है। यानी कि ज़्यादा आयात हो चुका है इस जून के दौरान, और ये हमें दर्शा रहा है कि जिस तरीके से आंकड़े निकल कर आए, जिस तरीके से सोना भी आयात ज़्यादा हो रहा है, और सरकार ने सर कोयले में भी ये बोल दिया है कि देसी कोयले में 10% ही आयात जो कोयला है वो आप मिला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कोयले के ऊपर भी एक टिप्पणी आ रही है, ये आपको बता रही है कि जेपी पावर हो, रतन इंडिया हो, या कितने भी पावर के सेक्टर हो, थोड़ी सी आपको तेजी दिखा सकते हैं, फिर दोबारा से वो नॉर्मल स्थिति में आने वाले हैं। तो इसलिए अभी आपको पावर के सेक्टरों में अच्छे सुनहरे जो भाव है नहीं देखना चाहिए। तो व्यापार में हो रहा है घाटा और आयात हो रहा है ज़्यादा और निर्यात हो रहा है कम, तो यही एक चीज है जो आपके शेयरों में गिरावट लाकर आपको पल पल जो दर्शा रहे। तो ये भी आपको अंदरूनी चीज है, ये भी आपको समझनी पड़ेगी सर। तो बात करते हैं सर जीटीएल इंफ्रा की, और जीटीएल इंफ्रा की बात तो जितनी कर लो ना उतनी कम है, क्योंकि एक ऐसा शेयर जो सबकी झोली में पहले से ही पड़ा है, और कुछ लोग इसके अंदर से प्रॉफिट लेकर और कुछ लोग इसके अंदर 2 रुपए से ऊपर भी फंसे पड़े हैं सर। 2 रुपए से ऊपर वाले जो फंसने वाले लोग हैं उसमें तो सर 70% तो कुछ शेयरों के साथ बैठे हैं जो 1000, 15, 2000, 3000, 4000, लेकिन कुछ लोग सर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लेकर बैठे हैं और उनका जो लॉस है काफ़ी की तरफ हो रहा है सर। रिजल्ट इनका सर आने वाला है, उससे पहले आपको ये तेजी करके दिखा सकता है। मैंने आपको पहले बोल दिया था 1 रुपये से 1.5 रुपये के बीच शेयर रहने वाला है, और जब ये आपको 1 रुपये 80 पैसे था तभी मैंने आपको ये चीज़ें बोल दी थी, और वही कहीं ना कहीं आपको मार्केट में दिख रहा है सर। 5G की लालसा ने और टावर की लालसा ने ही इसके अंदर हमें इन्वेस्ट करने के लिए एक मन बना रखा है सर। जिस कंपनी के टावर गैप हो जाए और 2 साल बाद पता लगे, उसी से कंपनी का मैनेजमेंट के बारे में आपको पता लग जाना चाहिए कि आगे ये कर क्या सकती है सर। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इन्हीं से शेयरों के बारे में पता लग जाता है सर। तो मेरे पास तो सर इसके सर 1000-2000 ही शेयर हैं, ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन अगर यही शेयर अगर 500 तक पहुँचे तो ये 1000-2000 भी बहुत हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि 500 से 1000 ही शेयर इसके काफ़ी हैं और बाकी से इसमें माफ़ी है सर। और जिस तरीके से लोगों की वीडियो आप बार बार देख रहे हो जीटीएल इंफ्रा के ऊपर, वो सारी पॉजिटिव वाली हैं। निगेटिव वाली तो सर मेरी वीडियो रहती है, क्योंकि मैं पेनी स्टॉक में अधिकतर जो मुझे लगता है कि कुछ नहीं करके दिखाएगा तो मैं उसके अंदर निगेटिव वीडियो बना लेता हूँ, चाहे लोग मेरे से नाराज ही क्यों हो जाए। क्योंकि मैंने देखा है सर कि जीटीएल इंफ्रा में ना प्रेमी ज़्यादा है। अब जिस चीज़ में प्रेमी ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी जो कमियाँ होती है ना वो भी हमें देख लेनी चाहिए, लेकिन हमें दिखती नहीं सर। कहते हैं ना प्यार अंधा होता है। अगर मैं किसी से प्यार करूँगा उसमें लाखों कमियाँ हैं, वो मुझे दिखने की नहीं, लेकिन मेरे घर वालों को वो कमियां दिख जाती हैं। अगर वो मुझे मना करेंगे तो मान लो कह रहा हूँ, सर आप सोच लो कि ऐसे हो रहा है, मान लो कह रहा हूँ, अगर वो मुझे मना करेंगे मुझे पता नहीं लगेगा, मैं मना कर दूंगा नहीं जी आप गलत हो, वो लड़की सही है जी। तो वही चीज़ हो रही है शेयर मार्केट में। तो आपको ये समझना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर ये इतना अच्छा होता तो ये आपको कभी भी खरीदने के मौके इतने नीचे नहीं देता। बात को समझा करो सर। अब जब तक कि आप बात को नहीं समझोगे, साइकोलॉजी को नहीं समझोगे,
दुनिया भर की न्यूज आती रहे इसके अंदर, दुनिया भर की वीडियो बनती रहे इसके अंदर कुछ होने वाला नहीं है। अगर होने वाला होता तो आज आपको इस प्राइस में शेयर मिलता ही नहीं, अगर ये 5G टावर में अच्छा काम ये करके आगे दिखाता सर। तो छोटी छोटी बातों को समझना बहुत जरूरी होता है। और मार्केट में जितने भी दिल टूट रहे हैं सबकी अपने गलती से टूट रहे हैं। मेरे भी दिल टूटेगा तो मैंने गलत शेयर लिया होगा तो सर टूटेगा, अगर मैंने अच्छा शेयर लिया होगा तो सही होगा। तो सारी चीज़ें मेरे सामने हो रही है, मुझे कोई कह नहीं रहा है, ना कोई मुझे बहका रहा है। इसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ, आपको कोई कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन सिचुएशन को आपको जानना पड़ेगा और आगे से एक मंथन करना पड़ेगा कि अंदरूनी जो भी न्यूज़ निकल कर आती है उसको आपको समझना पड़ेगा। तो एनटीपीसी में अच्छी वाली नज़र आपको रखनी पड़ेगी। और व्यापार में घाटा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है, आयात ज़्यादा हो रहा है, ये शेयरों में आपको गिरावट दिखा रहा है। और जीटीएल इंफ्रा में फिर से दोबारा से आपको दिल लगाने की जरूरत नहीं है। 2 रुपये से ऊपर जाए तो फिर 500 शेयर आप ले सकते हो, अभी नीचे है तो यहाँ पर भी 500 ले सकते हो सर, आपकी मर्जी है। अपना पैसा है, घाटा होगा तो आपका होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ इसकी एक चीज़ बता रहा हूँ। और अगर चीज़ अच्छी लगती है तो उसे आप कर सकते हो, नहीं अच्छी लगती तो आप सिर्फ सुन सकते हो सर। तो चच्ची को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत में से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।